जो लिस्टिंग में नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूं ये आपके होश उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, इसको सब अपने अपने ब्रांड से बेच रहे हैं एंड यू वोंट बिलीव इसकी एक मंथ की सेल पता है कितने की है? मोर देन 10 लाख रुपीज। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की हैं तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी लिस्टिंग्स का एनालिसिस। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है हसन जी ने, जो बेच रहे हैं लूफा बाथ ग्लव्स। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। हीलियम 10 टूल का यूज करते हैं क्विक स्कैन के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं BSR इज अनडिफाइंड, मतलब नई लिस्टिंग है और ये यूएई मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें पहली इमेज दिखती है वहां पे हमें क्लियरली दिखता है प्रोडक्ट की एक डिसेंट एनफ इमेज है, बहुत हाई रेज नहीं बोलूंगा। और एक इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं लूफा है एंड दो ग्लव्स हैं एंड नीचे कुछ तीसरा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर दो लाइन से हैं, ब्लैक थ्रेड है, कुछ नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आया अभी फर्स्ट इमेज देख के कि ये क्या है, बट ओके इमेज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपने लिखा है वैल्यू ओरा, जो पैकेजिंग है वो ब्रांड है वैल्यू ओरा उसके नाम से, और उसके अंदर आपकी जो पूरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो आप एडिशनली कुछ दे रहे हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, एंड ओके एंड नेक्स्ट आपने लिखा है ये प्रोडक्ट, जहाँ पे आपकी उसकी जो बैक है वो यहाँ पे आपने लगाई है प्रोडक्ट की, एंड फाइनली आपने लगाया ये। अच्छा तो आपने ऐसा फ्री का टैग लगा दिया कि हम फ्री दे रहे हैं एंड इसलिए, और आपने अच्छा एडिटिंग नहीं करी है मेन इमेज में, क्योंकि वहां पे सेम इमेज यूज करी है, वहां पे थ्रेड आ रहा है ये ब्लैक कलर का। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए बेटर डिजाइनर में, तो आपकी सेल होगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप इमेजेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमेज ही फर्स्ट टच बेस है, टच पॉइंट है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप फ्री वर्ड नहीं लिख सकते कभी भी अपनी लिस्टिंग में। आई एम 100% श्योर आज नहीं तो कल अमेजॉन इस पे एक्शन लेगा, तो फ्री वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने बहुत ज्यादा यूज ही नहीं किया इमेजेस का, सिर्फ 4 इमेजेस डाली हैं, उसमें से भी ये बोलूंगा कि इमेजेस बहुत इंप्रेसिव नहीं है, हाई रेस नहीं है, और एक इमेज तो अगेंस्ट द गाइडलाइंस है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट क्यों उनके लिए ठीक है, तो वो इमेजेस का है। तो आपको जैसे ये इमेजेस होनी चाहिए कि आपने लिखा भी है ये ऑर्गेनिक लूफा है, ठीक है ना, तो नेचुरल लूफा है, तो आप लिखिए 100% ऑर्गेनिक लूफा, तो वो इमेज में दिखाइए लिख के। ठीक है ना, 100% ऑर्गेनिक बनाइए, उसको कुछ थोड़ा नीचे से रिलेटेड बनाइए। ठीक है, वाई चूज अस, ये इमेज कहाँ है, क्यों चूज करना है। ठीक है, यूज करते हुए दिखाइए, आपका प्रोडक्ट बात रिलेटेड है तो किसी पर्सन को ऐसे रब करते हुए या कहीं उस पर सोप या कुछ यूज करते हुए दिखाइए। ठीक है, डायमेंशंस की इमेज गायब है। अब ये कितने बड़े ग्लव्स हैं, क्या ये बच्चों के लिए हैं या बड़ों के लिए हैं? ऑब्वियसली मैं सेंस कर पा रहा हूं ये बड़ों के लिए है, बट आपका काम है अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, तो वो ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया। तो टाइटल में आपने लिखा है नेचुरल लूफा बाथ ग्लव विद पिंक ट्रिम, ऑर्गेनिक एक्सफोलिएटिंग मिट फॉर बॉडी स्क्रबिंग, इंक्लूड्स बोनस लूफा पैड। तो ये आपने बहुत सही चीज बनाई है, और मैं आगे बढ़ने से पहले सभी सेलर्स को, बिगिनर्स को, एग्जिस्टिंग को, जो भी लोग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, और ये आप ध्यान से देखिए। बहुत सालों के बाद मुझे एक रियल एग्जांपल मिला है कि किस तरीके से आप अगर कोई चीज फ्री दे रहे हैं अपनी लिस्टिंग में तो उसको टाइटल में कैसे लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है इंक्लूड्स बोनस लूफा पैड। तो इस तरीके से आप लिखते हैं, इंक्लूड्स लिखते हैं या कम्स अप विद, अलोंग विद, इस तरीके की चीजें लिखते हैं, आप फ्री वर्ड नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दिस इज अ गुड एग्जांपल। तो इस तरीके से आप कोई भी फ्री प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, बट टाइटल और बेटर हो सकता था। आप कुछ कीवर्ड्स डाल सकते थे यहाँ पे, जैसे डेड स्किन रिमूवल। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने लिखा है ऑर्गेनिक एक्सफोलिएटिंग मिट फॉर बॉडी स्क्रबिंग, आप इसके आगे आप लिख सकते थे फॉर स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन। ठीक है ना, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कस्टमर ऐसे नहीं ढूंढता कि मुझे पिंक लूफा चाहिए, मुझे नेचुरल लूफा चाहिए, वो कहता है मुझे लूफा फॉर डेड स्किन रिमूवल। ठीक है, या लूफा फॉर ग्लोइंग स्किन। आप खुद सोचिए एज अ कस्टमर कि जब आप दुकान पे जाते हैं
या किसी से कोई सामान परचेज करते हैं तो किस तरीके के सवाल पूछते हैं, ठीक है। और अब नो डाउट अमेजोन का एल्गोरिथम भी काफी चेंज हो गया है, इसके बारे में भी वीडियोस आने वाले हैं। नए एल्गोरिथम के ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वो वीडियो मिस कर दोगे, क्योंकि अब जिस तरीके से प्रोडक्ट्स रैंक होते थे वैसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चीजें काफी चेंज हो गई हैं। तो इस साल मैं बहुत सारी डिटेल्स में वीडियोस आने वाली हैं, बहुत इन डेप्थ लेवल पे जाके मैं चीजें बताऊंगा। एंड द गुड पार्ट, मैं बहुत शिद्दत से और बहुत हम्बल तरीके से आप लोगों को बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जब एल्गोरिथम चेंज होता है ना, तो दो चीजें होती हैं। अगर आप टॉप पे हैं और आपने सब कुछ नए एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो आप और बेटर परफॉर्म करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। एल्गोरिथम हमेशा मेजॉरिटी केसेस में कुछ नए चेंजेस लाता है, और मैंने देखा उसकी वजह से ना काफी टॉप पोजीशंस हिल जाती हैं। तो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट हो रही है मार्केट में, कि अगर आप नए एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, नए एआई रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप बेटर लिस्टिंग्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली आप एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को या एग्जिस्टिंग सेलर्स को जो अच्छे खासे टॉप पोजीशन में बैठे हैं उनको भी बीट कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सब हैक्स और टिप्स इस साल आने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो बुलेट पॉइंट में आपने पहला लिखा है नेचुरल लूफा, 100% नेचुरल लूफा बाथ क्लब मेड फ्रॉम दिस। एंड आई वुड सजेस्ट आप नेचुरल लूफा की जगह जो टाइटल है उसको लिखिए स्किन फ्रेंडली नेचुरल लूफा, या फिर स्किन फ्रेंडली वर्ड को ऐड करिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेकंड बुलेट पॉइंट में उस मुझे कंसर्न दिखा, आपने एंड में लिखा है ऑप्शन आइटम्स वर्सेटाइल क्लींजिंग ऑप्शन आइटम डायमेंशन। तो एंड में ना ऑफरिंग वर्सेटाइल क्लींजिंग ऑप्शन आइटम डायमेंशन, तो ये लाइन कुछ समझ नहीं आ रही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डायमेंशन लिखा है 16/25, 16/25 वॉट, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली किलोमीटर नहीं होगा, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लैरिटी होनी चाहिए आप क्या बेच रहे हैं। आप ही अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। बाकी बुलेट पॉइंट्स ओके हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आपने A+ और ब्रांड स्टोरी वगैरह कुछ बनाया है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं बनाया है, कोई कस्टमर रिव्यू नहीं है, जैसे हमने शुरू में ही देखा था, लिस्टिंग आपकी नहीं है। तो अब जल्दी से रन करते हैं Helium 10 का लिस्टिंग एनालाइजर, और लिस्टिंग एनालाइजर आपका यहाँ पे रन हो चुका है। चलते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पे, और सारा डेटा एज एक्सपेक्टेड NA है, ठीक है, क्योंकि अभी आप नए हैं। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो टोटल कीवर्ड्स है 2, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1715। आई हाईली रिकमेंड कि आपका प्रोडक्ट काफी अलग है, मैंने देखा, और कंपटीशन मुझे दिखा नहीं एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट का, मतलब हो सकता हो, लेकिन अमेजॉन यूएई पे मुझे एग्जैक्टली दिखे नहीं सेम प्रोडक्ट। तो आपके पास एक पोटेंशियल मार्केट तो है, तो आप बेटर है Helium 10 टूल यूज करिए, डिस्काउंट लिंक से ले लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। देखो, कीवर्ड्स निकालो, डालो लिस्टिंग में, और रैंक करा के बेटर सेल्स करो, ठीक है। इसके अलावा आपकी लिस्टिंग में A+ वगैरह नहीं है, हेल्प चाहिए, amazingmarketer24@gmail.com पर मेल कर दो, ठीक है। ये हो गई आपकी ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है बड़े भारी मन के साथ 0। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube आपको इस वीडियो को हाइप करने का मौका देगा। ये एक नया फीचर है जो हम छोटे क्रिएटर्स को न्यू ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करेगा। आपको सिर्फ हाइप बटन दबाना है, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें। आपका एक छोटा सा टैप एक बिग इंपैक्ट कर सकता है। अमेजिंग मार्केटर की वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाकर जो Amazon FBA बिजनेस करना चाहते हैं और सही गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है सलमान खान जी ने, जो बेच रहे हैं प्लास्टिक प्लेट्स। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। स्टार्ट करेंगे हम Helium 10 का यूज करके, क्विकली स्कैन करते हैं। होम एंड किचन में इसकी जो रैंक है वो है 47,000+। पार्टी प्लेट्स में है 9, विच इज गुड रैंक। 30 डे रेवेन्यू की बात करूं तो 10,000 है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, बट स्टिल एक चीज समझ आती है, पोटेंशियल है प्रोडक्ट में, ठीक है। चलती है, इमेज से शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारी मेन इमेज है, वहां पे हमें मल्टीपल प्लेट्स दिख रहे हैं स्टैक हुए हुए, और 4 कलर की जो प्लेट्स हैं उसके अंदर कुछ फूड प्रोडक्ट दिख रहा है। तो ओके टाइप इमेज है, बहुत इंप्रेसिव नहीं लगी, बहुत हाई रेज नहीं है, एंड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, फूड भी दिखा दिया इस तरीके से। तो
बेटर बन सकती है, ठीक है ना, सीटीआर इंप्रूव हो सकता है, एक हीरो इमेज बन सकती है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे अभी ढंग से नहीं बनाई गई है, ठीक है। वीडियो मैंने आपका देखा था, तो वीडियो बहुत कोई आपका अलग से नहीं है, जो आपने इमेजेस यूज करी हैं उन्हीं को घुमा फिरा के स्लाइड शो को आपने यहाँ पे यूज किया है, तो मैं सीधे इमेजेस पे चलूंगा, ठीक है। तो इमेजेस के केस में आपने यहाँ पे दिखाई है कि 4 कलर्स अनब्रेकेबल स्टैक प्लेट्स, एड कलर टू योर डाइनिंग विद स्ट्रॉन्ग लाइट वेट प्लेट डिजाइन, सेट ऑफ 4 कलर्स रेड ग्रीन व्हाइट। तो टू मच टेक्स्ट, ठीक है ना। अब पहली चीज जैसे मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, आपने लिखा 4 अनब्रेकेबल स्नैक प्लेट्स, तो कुछ एनिमेशन या कुछ ग्राफिक्स ऐसे होने चाहिए था ना, वो प्लेट अनब्रेकेबल लगे। तो आप दिखा सकते थे कि कांच या हमारे जो बोन चाइना के प्रोडक्ट्स आते हैं उनका टूटता टूटता हुआ दिखा सकते थे, आपकी अनब्रेकेबल होती। तो क्रिएट सम दोज इमेजेस, जो मतलब मैजिक होता है ना, ब्रांड क्रिएट करने के लिए एक मैजिक चाहिए होता है, वो यहाँ पे अभी तक मुझे नहीं दिखा दूसरी इमेज में, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो आपने लिखा है यहाँ पे साइज दिखाया है 70 सेंटीमीटर 7 इंच, बट ये वो तरीका नहीं है, ठीक है ना। हम साइज बहुत क्लियर इमेज रखते हैं, प्लेट है सेंटर में लिखिए या ऊपर लाइन लगा के लिखिए, इससे इस इमेज के हाइट के लिए थोड़ी सी डेप्थ को दिखाइए 3 सेंटीमीटर हाइट, तो नॉट एन आइडियल इमेज ये चीज है। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपर्पज यूज, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे लिख दी हैं, अगेन टू मच कंटेंट बट ओके है, ठीक है। एंड फाइनली वाई चूज योर सोर यूनिटेड प्लेट्स अनब्रेकेबल, वही चीज आप फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, और सेम वही इमेजेस हैं, वही फूड वही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका कंटेंट ज्यादा है सभी इमेजेस में, एंड प्लेट उतनी मार्केट नहीं हो रही है, पार्टी दिख रही है, इधर उधर का फूड आइटम दिख रहा है, ठीक है। केयर एंड मेंटेनेंस की बात करें, डिश वॉशर सेफ है, वॉश विद सॉफ्ट स्पॉन्ज, स्टोर इन ड्राई प्लेस, अवॉइड डायरेक्ट फ्लेम एंड हाई हीट, तो ओके है, ठीक है। मैं बाद में अभी सारी इमेजेस एनालाइज करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस के सजेशन दूंगा, डू फॉलो इट। एक वही इमेज है जो अभी हम देख रहे थे देर से, एंड फिर एक पिकनिक टाइप इमेज है, एंड ट्रस्टेड ब्रांड फ्रॉम होम एंड किचन, ये आपने अपनी ब्रांडिंग कर लिया। तो आई वुड से कि बहुत प्रीमियम फील नहीं आ रहा आपके पूरे ओवरऑल ब्रांडिंग से। तो एक होता है ना, एक ट्रस्ट वाला जो ब्रांड है, लिख देना अलग है लेकिन एक फील आना एक अलग है, तो वो नहीं आया मुझे। इसके अलावा डायमेंशंस की, जैसे मैंने बोला, वो इमेजेस आपको सही से बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर लाइट वेट है तो उसको कंपैरिजन दिखाइए कुछ फेदर के साथ या किसी प्रोडक्ट के साथ, अनब्रेकेबल है तो वो डिजाइन करिए, ठीक है। इसके अलावा डिश वॉशर सेफ है तो डिश वॉशर के अंदर दिखाइए, क्या आपका प्रोडक्ट माइक्रोवेव सेफ है, अगर है तो उसको माइक्रोवेव के अंदर दिखाइए। तो स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की इमेजेस हम बहुत ऑलरेडी बना चुके हैं, पैन्स वगैरह के लिए बना चुके हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने वो इमेजेस आपके रेफरेंसेस के लिए लगा दिए हैं। तो डेफिनेटली जब हमें लगेगा सही टाइम है तो मैं उन लिस्टिंग्स को भी डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि जो इमेजेस हमने क्रिएट करे हैं, और कोशिश है इस साल वो कंटेंट भी आप लोगों के लिए आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत कहते हैं कि हमें कैसी इमेजेस बनानी चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी, मेरे को जितना वक्त मिलेगा, जितनी टीम फ्री रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली वो इमेज वाला कंटेंट भी लेकर आऊंगा। तो एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो कर लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं हमने टाइटल कैसा बनाया। टाइटल आपने बनाया सोर यूनिटेड राउंड प्लास्टिक अनब्रेकेबल स्नैक प्लेट, पैक ऑफ 12 मल्टी कलर पार्टी प्लेट्स, डायमीटर 7 इंच, लाइट वेट फॉर सर्विंग डिजर्ट स्वीट्स पास्ता और पिकनिक, इजी टू कैरी, रीयूजेबल, बीपीए फ्री। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता दूं, वैसे आपका टाइटल ओवरऑल मुझे डिसेंट एनफ लगा, आपने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो डायमीटर 7 इंच के आसपास जो पाइप है उसमें स्पीसिंग का इशू है, तो आप वहां पे बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास करेक्टर लिमिट आपको अलाउ कर रही है। तो पिकनिक के बाद आपका ना पाइप होना चाहिए, क्योंकि और पिकनिक इजी टू कैरी तो सेंटेंस बन नहीं रहा, तो पाइप होना चाहिए, और इजी टू कैरी के बाद भी आपका पाइप होना चाहिए रीयूजेबल, बीपीए फ्री। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो मिस हुआ, जो आप कह भी रहे हैं इमेज में, वो है डिश वॉशर से, वो आप यहाँ पे लगा लीजिए। माइक्रोवेव का मुझे कहीं पे भी कुछ अभी एंगल दिखा नहीं, अगर है तो उसको भी लगा लीजिए, अगर आपकी जो प्लेट्स है वो माइक्रोवेव सेफ हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं आपने कैसे बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो बुलेट पॉइंट्स में मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि आपने हेडर्स बनाए हैं, एंड द गुड पार्ट इज दैट वो हेडर कैप्स में है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। पहला आपका जो हेडर है वो है पैक कंटेंट्स, तो पैक कंटेंट नहीं होगा, पैकेज कंटेंट होगा, तो इसको आप यहाँ पे ठीक कर लें, ठीक है। बाकी मैं ये बोलूंगा कि बाकी में आपने डायमेंशंस बताए हैं, वर्सेटाइल यूज बताया है, ड्यूरेबल डिजाइन है, बाकी मैंने बुलेट पॉइंट्स आपके पूरे पढ़े हैं, डिसेंट एनफ हैं, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि इमेजेस में इंप्रूवमेंट की आपकी जरूरत है। जैसे बीपीए फ्री वगैरह आपने यहाँ पे लिखा है तो वो इमेजेस में नहीं दिखा, ठीक है ना। बीपीए फ्री नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक है या टॉक्सिक फ्री प्लास्टिक है,
तो इस तरीके की चीजें आपकी वहां पे होनी चाहिए। चलिए नीचे देखते हैं आपने ब्रांड स्टोरी वगैरह कुछ बनाई है कि नहीं। तो ब्रांड स्टोरी नहीं है लेकिन आपका A+ है, तो आपने सबसे पहले लिखा है अपनी ब्रांडिंग दिखाई है, सो यूनिट्रेड। उसके बाद आपने मोस्टली ऊपर वाली इमेजेस और टेक्स्ट ही यूज किया है यहाँ पे, अनब्रेकेबल प्लेट्स, वर्सेटाइल यूज, तो ऑलमोस्ट ऊपर वाली ही चीजें हैं, ये इमेज भी ऊपर थी। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे आपने डायमीटर 17 सेंटीमीटर, पाइप हाइट 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तो आपके पास स्पेस भी बेटर है, लेकिन फिर भी आपने वो तरीका सही नहीं है। आप आराम से लिख सकते थे उस टेक्स्ट को छोटा करके ना, डायमीटर 17 सेंटीमीटर वो एक साथ आया था। तो इमेजेस बनाने के लिए बना दी गई हैं लेकिन प्रोफेशनली नहीं बनाई गई हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड इनको आप ठीक करिए। ये चीजें एंड में आपने लिखा है अनब्रेकेबल, वर्सेटाइल, मल्टीपर्पज यूज। अब मल्टीपर्पज एक साथ होना चाहिए, उन्हीं मल्टी कलर्स आपने लिख दिया है, ठीक है, गुड एनफ, एंड खत्म हो गया। तो A+ इंप्रेसिव नहीं है, बस बनाने के लिए एक फॉर्मेलिटी के लिए बना दिया गया है, ठीक है। ऑल टेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं आपका हाथ के हाथ। ऑल टेक्स्ट में आपने लिखा है ओके, सो यूनिटेड होम एंड किचन, डिनर वेयर, टेबल वेयर, सर्विंग किचन वेयर, प्रोडक्ट स्टील अनब्रेक, ओके, स्नैक प्लेट्स, प्लास्टिक, फाइबर, ceramic, disposable, स्टील, ग्लास, स्मॉल राउंड ब्रेकेबल, ब्रेकफास्ट, डिनर, टिफिन, फैंसी स्टाइलिश कटलेरी ट्रे एंड ऑल, आइसक्रीम, स्कूप, स्नैक, पूजा, दिवाली किट्स, मतलब कुछ भी कीवर्ड्स ले लिए हैं। तो देखिए एक चीज मैं बोलूंगा कि कुछ भी डाल दिया है इस होप में कि मेरे को ट्रैफिक आ जाए इन कीवर्ड्स पे, लेकिन एक बात समझिए, अगर आपके वो ट्रैफिक आ भी गया और वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो अमेजोन आपको ट्रैफिक देना ही बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं होता है आज के टाइम पे कि हमने सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग कर दी और मेरे सेल्स आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा बैकफायर करेगा। तो ऑल टेक्स्ट बहुत बेकार है, इंप्रूव करिए, सारे कीवर्ड्स हटाइए बिल्कुल स्क्रैच से, कीवर्ड्स निकालिए, बेटर कीवर्ड्स निकालिए, उनको वहां पे डालिए। कैसे निकालने हैं वो मैं अभी आगे बता दूंगा। अभी देखते हैं कि लिस्टिंग एनालाइजर रन करके वहां पे क्या हालात चल रहे हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके कोई रिव्यूज वगैरह हैं। तो एक ही दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, वेरी गुड आइटम, विच इज गुड, 5 स्टार है, ठीक है। ओवरऑल आपके 3 ही रिव्यूज हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर यहाँ पे रन हो चुका है और चलते हैं आपके कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो सेल हुई है लास्ट 30 डेज में वो 33, टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज आ रहा है वो है 82। रेवेन्यू की बात करें तो आप ऑलमोस्ट 10,000 पे हैं, लेकिन टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज है वो 24,000 प्लस है। आपका प्राइस बिल्कुल नेक टू नेक है, 299, कॉम्पिटिटर का 293। BSR भी आपका काफी अच्छा है, 57,000, और एवरेज जो चल रहा है वो है 50,000। रिव्यूज में ऑब्वियसली आप नए हैं तो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, रेटिंग्स 4.2 है। तो टॉप कीवर्ड एनालिसिस की एक बार बात कर लेते हैं। टोटल कीवर्ड्स हैं 50, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 14, टोटल सर्च वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 70,000, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 8,000। जो टॉप कीवर्ड फ्रेजेस हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो है प्लास्टिक प्लेट सेट ऑफ 12, स्नैक प्लेट सेट ऑफ 12, प्लास्टिक प्लेट, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा गो फॉर हीलियम 10। वहां से आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है नीचे फुल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएगी सेरेब्रो में। ऑब्वियसली मैं यूज ही कर रहा हूँ हीलियम 10 इतने सालों से, तो मुझे कंफर्ट है, बहुत सारे टूल्स मैं यूज करता हूँ। सेरेब्रो आप यूज कर सकते हैं हीलियम 10 का, यहाँ पे उससे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग पे रिवर्स एसिन करके वहां से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और अपनी लिस्टिंग्स में बेटर कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो अभी तक मुझे नहीं दिखे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो इमेजेस हैं वो मेरे को इंप्रेसिव नहीं लगी, हालांकि पोटेंशियल बहुत है, तो वो आप यहाँ पे बेटर कर सकते हैं, आप बेटर A+ बना सकते हैं, अपनी मेन इमेज का CTR बढ़ा सकते हैं बेटर इमेज डिजाइन करके। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ओवरऑल जो आपकी लिस्टिंग को मैं रेटिंग देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन के साथ, वो है 1। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप भी अपने Amazon बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या लिस्टिंग्स रैंक नहीं हो रही हैं, तो टेंशन मत लो, बात करो और ग्रो करो प्रोग्राम है ना। आज तक कई सेलर्स ने अपने Amazon बिजनेस के प्रॉब्लम्स मेरे साथ मिलकर सॉल्व किए हैं, चाहे वो सेल्स ड्रॉप हो, PPC का कंफ्यूजन हो या प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी हो। उन्होंने सिर्फ बात की, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मैजिक नहीं है, बस सही गाइडेंस और प्रूवन स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट है। तो अगर आप भी अपना Amazon बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप और मैं एक बार बात करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बात करो, ग्रो करो। जो लिस्टिंग में नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूं ये आपके होश उड़ा देगी। क्यों? क्योंकि ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है,
इसको सब अपने अपने ब्रांड से बेच रहे हैं एंड यू वोंट बिलीव इसकी एक मंथ की सेल पता है कितने की है? मोर देन 10 लाख रुपीज। जी हाँ, 10 लाख रुपए। तो उसी लिस्टिंग को हम एनालाइज करने वाले हैं कि कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है, कैसी इन्होंने इमेजेस यूज करी हैं और क्या लगता है क्या अच्छाइयां हैं और क्या कमियां हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये लिस्टिंग है हमारी गायरो बॉल के ऊपर। ठीक है ना, तो गायरो बॉल बेसिकली रिस्ट ट्रेनर एक बॉल होती है जो हम रिस्ट एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्विक स्कैन यूजिंग हीलियम 10। तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में इसकी जो रैंक है वो है 247। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिस्ट एंड फोर आर्म में है 3। ठीक है, रैंक बहुत अच्छी है इसकी निश कैटेगरी में। ठीक है ना, अगर हम निश को ब्रेक डाउन करते हैं तो उस कैटेगरी में इसकी रैंक 3 है, तो नो डाउट इसीलिए इसकी सेल भी ज्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 10 लाख के अराउंड की सेल है इनकी। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली ऑलमोस्ट 10 लाख है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इमेजेस के साथ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें क्लियरली पहली इमेज जो दिख रही है वो काफी अच्छी इमेज है, काफी हाई रेज इमेज है। एंड मैं ये जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, मेजॉरिटी लोग सिमिलर इमेजेस ही यूज कर रहे हैं, बट द गुड पार्ट इज दैट कि इमेज अच्छी है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी लोगों की इमेजेस सेम ही है इस कैटेगरी में, मैंने ये देखा है। ठीक है, सेकंड जो इमेज है वो वीडियो में देख चुका हूँ, डिसेंट एनफ है, इमेजेस का यूज करके ही बनाया गया है। एंड सेकंड इमेज की बात करते हैं तो कुछ अजीब सी इमेज बनाई गई है ब्रांड और अदर्स को लेके, बट कन्विंसिंग नहीं है, इमेज अच्छी नहीं बनाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्स्ट भी बहुत अजीब तरीके से लिखा गया है। तो जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग स्टील ऑटोमेटिक स्टार्टर विद मल्टी कलर लाइटिंग। तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि स्टेटमेंट कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो रहा है। तो सिमिलरली अगर अदर्स में बात करें, बैड अनहेल्दी प्लास्टिक बास बर्स एंड फील्स बैड। बास बर्स तो कुछ सेंटेंस नहीं है, तो एआई का यूज करके बना तो दी गई है, बट नो क्लू कि कहना क्या चाहता है ब्रांड कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो कुछ स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी का यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, बट प्रॉब्लम यह है कि टेक्स्ट इतना छोटा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो रीडेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है इस इमेज में। नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं एक पर्सन है जो इस गायरो बॉल को यूज कर रहे हैं। फिट योर नीड एज द स्पीड इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो नो डाउट जो टेक्स्ट है वो रीडेबिलिटी का थोड़ा सा इशू तो है, बट डिसेंट एनफ इमेज है, ओके है, बट एक कंसिस्टेंट ब्रांडिंग नहीं आई अभी तक किसी भी इमेज में कि एक ब्रांड इस चीज को सेल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इमेज पे रिस्ट स्ट्रेंथनर बॉल है, यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई है। जैसे मैंने बोला टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको बड़ा करके पढ़ते हैं। ऑटो स्टार्टर है, अनसप्लाई डी इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली अनसप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे ये गलत है आपका टेक्स्ट, इसको आप ठीक करें। मैकेनिकल डिजाइन नो रेडिएशन, तो नो रेडिएशन मतलब जबरदस्ती के वो बनाए गए हैं यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स, क्योंकि ऑब्वियसली एआई ही यूज करा वो लग रहा है। तो एआई अपनी मर्जी से करता है। देखो एआई का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पुअर इनपुट पुअर आउटपुट। तो आपका इनपुट ही अच्छा नहीं है तो आउटपुट कहां से अच्छा आएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा बेटर और डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए उसको। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज पे आपने लिखा है फिटनेस क्राउड ऑफिस वर्कर रिस्ट रिहैबिलिटेशन स्टूडेंट डीकंप्रेशन। ओके है, लेकिन मतलब ऊपर एक पंच लाइन होनी चाहिए थी कि फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल या इस तरीके का। परफेक्ट फॉर ट्रेनिंग डिफरेंट एरियाज एट वंस। ओके, तो बॉल हाथ में होती गायरो बॉल तो ज्यादा बेटर रहता है इसके लिए। एंड एप्लीकेबल पीपल, तो यही चीज मैं बोल रहा था वहां पे कि यहाँ पे एक हेडर दीजिए एंड यहाँ पे आपने ऑफिस वर्कर और इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, विच इज गुड एनफ। एंड देन फाइनल इमेज इज यूज रिस्ट नॉट फोर आर्म, वेयर आर सेफ्टी रो बिफोर यू डू नॉट टच द बॉल कोर आफ्टर स्टार्टअप। तो इस तरीके की चीजें आपने यहाँ पे लिख दी हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि ओके टाइप इमेजेस हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो आई नहीं, बट स्टिल आपकी सेल इतनी अच्छी है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में बहुत दम होगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इमेज जो मिसिंग है वो है प्रोडक्ट डायमेंशन इमेजेस। तो वो यहाँ पे होना चाहिए कि कितनी बड़ी बॉल है, कितना वेट है इस बॉल का, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया। टाइटल आपने बनाया रिस्ट ट्रेनर पावर गायरो बॉल, हैंड फोर आर्म स्ट्रेंथनर कलरफुल लाइटनिंग बॉल, arm strengthener enhancer essential gyroscopic and exerciser for strong muscle fingers bones workout accessory क्लिवरी। तो आधा ठीक है टाइटल और आधा गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ आ रहा है कि एंड में एक्सरसाइजर फॉर स्ट्रॉन्ग मसल कॉमा फिंगर्स कॉमा बोन्स एंड वर्कआउट ऐसा कुछ होना चाहिए था। एंड क्लिवरी मेरे को नहीं समझ आया क्या है ये, बट मेस्ड अप टाइटल है, सेंस नहीं बन रहा है। तो आपकी अगर इतनी अच्छी सेल है तो आप छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, बेटर करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी सेल और बेटर होगी।
अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट पे, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाया है। द गुड पार्ट इज दैट कि बुलेट पॉइंट में मैं पहली चीज देख पा रहा हूँ कि आपने हेडर्स लिखे हैं और कैप्स में लिखे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप देख सकते हैं कि अगर किसी की 10 लाख की सेल है तो कैसे छोटी छोटी चीजें भी इंपैक्ट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हेडर कैप्स में हो जाने से सेल बढ़ रही है, बट क्लैरिटी आती है, आपको तुरंत देखते लगता है गुड फॉर हेल्थ है, इजी टू यूज है, बैटरी फ्री डिजाइन है। मेरे को स्टेटमेंट आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, तो ये चीज है। हालांकि एक छोटा सा सजेशन मैं देना चाहूंगा, प्रोडक्ट कंटेंट्स नहीं होगा, पैकेज कंटेंट्स होगा, और पैकेज कंटेंट्स होगा बेसिकली, क्योंकि प्रोडक्ट तो बॉल ही है ना, उसके अंदर क्या चीज है, आपने लिखा है रिस्टो गायरो बॉल, बॉल के अंदर तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ब्रांड कार्ड, बॉल स्लीव, सेफ्टी रोप, गिफ्ट बॉक्स। ये मैंने देखा है बहुत लोग लिखते हैं गिफ्ट बॉक्स। क्या है गिफ्ट बॉक्स? क्या उसकी पैकेजिंग को आप बोल रहे हो या अलग से कोई गिफ्ट बॉक्स दे रहे हो? क्योंकि अगर पैकेजिंग को बोल रहे हो तो वो गिफ्ट बॉक्स नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी पैकेज में तो आएगा ही। अगर से कोई अलग कुछ दे रहे हो तो वो दिखाओ भी क्या है, और अगर ये किसी पैकेज में आ रहा है तो वो इमेज भी होनी चाहिए थी, ठीक है ना, कि आपकी पैकेजिंग कैसे है। तो चीजें जितनी बेटर तरीके से, जितने डिटेल से आप देंगे कस्टमर को, उतना बेटर है। ओवरऑल मैंने आपके बुलेट पॉइंट्स पढ़े हैं, विच इज डिसेंट एनफ, गुड एनफ। अब चलते हैं आपके ब्रांड स्टोरी या ए प्लस पे, अगर आपने बनाया है तो नीचे आते हैं तो आपका क्लियरली दिख रहा है कि ब्रांड स्टोरी नहीं है, ए प्लस है। तो सबसे पहले आपने अपना ब्रांड लगाया है, उसके बाद आपने रिस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेस रिलीवर्स, सेल्फ स्टार्टिंग ग्रिप बॉल के लेके उसके जितने भी इन्फो आइकन्स हैं वो सब लगा दिया है, एक यूएसपीज यहाँ पे लगा दी हैं, विच इज ओके। एंड इसके बाद आपने कंटेंट और इमेजेस का कॉम्बिनेशन यूज किया है इस ए प्लस को बनाने का, विच इज गुड, ठीक है। एंड नीचे हाउ टू यूज आपने यहाँ पे दिखाया है, ये भी अच्छी चीज है। किस टाइप के लोगों के लिए अच्छी रहेगी ये गायरो बॉल, वो भी आपने दिखाया है। एंड फिर आपने यहाँ पे गायरो बॉल यहाँ पे अपने वैरायटी लगा दिया, एंड गुड एनफ, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा कंसर्न ये लग रहा है कि जो आपकी ए प्लस है ना, इंप्रेसिव तो नहीं बोलूंगा, ओके टाइप्स हैं, लेकिन वहां पे जो बॉल्स हैं गायरो बॉल्स, वो और आपकी लिस्टिंग की बॉल्स में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे बोलेंगे यहाँ पे आपने लिखा गायरो बॉल, नीचे लिखा 1 मिनट 1 हेल्दी हैंड, ठीक है ना, आपने यहाँ पे ये लगाया है, यहाँ पे भी आपकी इस इमेज में भी वही उसी टाइप की पंच लाइन के साथ है। लेकिन अगर मैं टॉप पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस बॉल के अंदर वो सब नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो दैट्स अ केस। तो ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपकी ब्रांडिंग में और आपके प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है कि एआई इमेजेस का यूज किया है, क्योंकि डिजाइन इश्यूज भी हैं, डिजाइन एस्थेटिक इश्यूज भी हैं यहाँ पे। तो ए प्लस उतना इंप्रेसिव नहीं है। जल्दी से ऑल टेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। तो ऑल टेक्स्ट की बात करें तो आपने लिखा है रिस्ट रिलीवर एंड रिस्ट एंड फोर आर्म ट्रेनर, फिंगर स्ट्रेंथनर बॉल, रिस्ट एंड फोर आर्म ट्रेनर, रिस्ट स्पिनर बॉल, गायरो बॉल फॉर रिस्ट, हैंड थेरेपी बॉल, रिस्ट ट्रेनर बॉल। तो डिसेंट एनफ है। तो आपने काफी वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स तो लिए हैं, तो ओके है आपका ऑल टेक्स्ट, क्योंकि आपके पास और भी स्पेस होता है ऑल टेक्स्ट में, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके जो रिव्यूज वगैरह हैं वो कैसे हैं। तो रिव्यूज मोस्टली आपके 5 स्टार ही दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ 4 स्टार और एक 1 स्टार है, विच इज गुड। चलते हैं आपके लिस्टिंग एनालाइजर पे हीलियम 10 का यूज करके, तो वो रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है। कल आपकी जो सेल हुई थी वो हुई थी 41,000, उससे पहले वाले दिन हुई है आपकी ऑलमोस्ट 85,000, 84,000 प्लस, और लास्ट 7 डेज में आप 3 लाख रुपए से ज्यादा की सेल कर चुके हैं। गुड एनफ है। और अगर मैं एक चीज यहाँ पे नोटिस करूँ तो गुड पार्ट इज दैट आपको बेच हुए अभी 8 महीने ही हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको। तो 8 महीने में ऑलमोस्ट 10 लाख की सेल्स आप निकाल चुके हो, वेरी गुड। तो अब चलते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पे। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं सेल्स आपने जो लास्ट 30 डेज में किया है वो है 1244, टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का एवरेज है 5,500 प्लस। रेवेन्यू की बात करें तो आप ऑलमोस्ट 10 लाख पे हैं, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो है 11,74,000 पे, तो आप नेक टू नेक ही चल रहे हैं। प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस जबकि हायर साइड पे है 989, और कॉम्पिटिटर का 278 है। तो समझ लो कितने सारे कॉम्पिटिटर, मैंने जब एनालाइज किया तो कॉम्पिटिटर्स मुझे दिखे भी तो बहुत सारे। तो आई थिंक ये एक हाई डिमांड प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट है, जिसको बहुत लोग ट्राई करने के लिए खरीद रहे हैं, और ये अच्छा रिजल्ट देता होगा इसलिए ले भी रहे हैं, तो विच इज अ गुड थिंग। बीएसआर की बात करें 246, टॉप 5 का कंप्यूटर एवरेज है 191, नंबर ऑफ रिव्यूज है 150। एवरेज कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं रिव्यूज के केस में वो ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड है। आपकी रेटिंग अच्छी है 4.4, और जो एवरेज चल रही है वो है 4। तो ऑब्वियसली जैसे नंबर ऑफ रिव्यूज बढ़ेंगे और जब एडजस्ट होगी रेटिंग तो हो सकता है आपकी रेटिंग नीचे आ जाए, बट स्टिल हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत बेटर है तो वो और इंप्रूव हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं टॉप कीवर्ड एनालिसिस पे। टोटल कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं वो है 534, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 65,
टोटल सर्च वॉल्यूम है 8,42,845, टोटल टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 48,000 प्लस। टॉप कीवर्ड फ्रेजेस आप देख सकते हो कितने सारे हैं जो आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इस प्रोडक्ट को बेच रहा है या बेचने का सोच रहा है वो इस तरीके के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। और ज्यादा कीवर्ड्स चाहिए तो हीलियम 10 टूल का यूज करें, सेरेब्रो का यूज करें, रिवर्स एसिन करें। सारे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हीलियम 10 नहीं है तो डिस्काउंट के साथ यूज करें, डिस्काउंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अमेजिंग मार्केटर से ज्यादा डिस्काउंट कोई नहीं देता, सबको पता है। चाहिए डिस्काउंट अवेल करिए, ठीक है। ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। बट हाँ, मैं ये बोलूंगा कि इमेजेस उतने इंप्रेसिव नहीं थे एंड बाकी लोग भी सेम ही इमेज ऐड यूज कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं रह गया। और आप इतनी मैसिव सेल पे बैठे हैं, आई थिंक आपको अपनी गेम को और अप करना चाहिए, बेटर इमेजेस यूज करने चाहिए, बेटर A+ यूज करने चाहिए। इफ यू नीड एनी हेल्प मेरे को रीच आउट कर सकते हैं amazingmarketer24@gmail.com पर। ओवरऑल अगर मैं बोलूं, क्योंकि जो भी मैं रेटिंग देता हूं वो सेल्स को देख के नहीं देता हूं, ठीक है। मैं लिस्टिंग की जितने भी फीचर्स हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको देख के देखता हूं। तो बेस्ड ऑन दैट अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 2। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपनी लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी अमेजॉन लिस्टिंग का भी रिव्यू हो तो अपनी लिस्टिंग्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सबमिट कर दें। फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।